नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का तरंग और ध्वनि यानी कि वेव एंड साउंड चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, एसके झा सर जी के बुक का तरंग और ध्वनि यानी कि वेव एंड साउंड चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको इससे पहले 2 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर कह रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति जो है वो आपको बढ़ती है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति जो है वो आपको बढ़ती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 नंबर कह रहा है कि दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। तो आपको एल्युमिनियम में अधिकतम होती है। किस में अधिकतम होती है दोस्तों? तो एल्युमिनियम में। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। तो लोहा में सबसे तेज यात्रा करती हैं। किस में करती हैं दोस्तों? तो आपको लोहा में। ऑप्शन बी डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। तो वायु में ध्वनि का वेग जो है वो आपको सबसे कम होगा। किस में होगा दोस्तों? तो वायु में। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो पराबैंगनी किरणें जो हैं वो आपको पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 नंबर कह रहा है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। जहां वायु दाब ऊंच होता है उस स्थान पर संपीड़नों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर कह रहा है कि कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है। तो यहाँ आपको अनुप्रस्थ तरंगों पर चर्चा की गई है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर कह रहा है कि डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो हर्ज जो है वो आपको ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो हर्ज नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 नंबर कह रहा है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि जो है वो आपको गमन नहीं कर सकती है। तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि जो है वो आपको निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर कह रहा है कि नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए
तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्वनि सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ध्वनिक सुरक्षा तकनीक का। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62 नंबर कह रहा है कि ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है वो आपको किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है वो आपको कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 63 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग जो है वो आपको अनुप्रस्थ होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों सही उत्तर हो जाएगा? क्योंकि कथन डी जो है वो आपका सही है। तो सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो कथन डी जो है वो आपको सही है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होती है। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होती हैं। तो हवा का दबाव के कारण उत्पन्न होती हैं। किसके कारण उत्पन्न होती हैं दोस्तों? तो हवा का दबाव के कारण। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 65 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो है वो आपको डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 66 नंबर कह रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है। तो आपको हर्ज है। क्या है दोस्तों? तो हर्ज है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67 नंबर कह रहा है कि ध्वनि निम्न में क्या एक है? ध्वनि निम्न में क्या एक है? तो एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि जो है वो आपको एक यांत्रिक तरंग है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 68 नंबर कह रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो आपको मूल का आधा होगी। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो उसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो आपको मूल का आधा होगी। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 69 नंबर कह रहा है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो उसमें आपको ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है। क्या है दोस्तों? तो उसमें आपको ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं एक ही क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सारा क्वेश्चन याद करवा दूं, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 69 नंबर कह रहा है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है?
तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर हैं। क्या है दोस्तों? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर कह रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती हैं। तो आपको आयाम बढ़ने से बढ़ती हैं। किससे बढ़ती हैं दोस्तों? तो आयाम बढ़ने से। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 72 नंबर कह रहा है कि तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 73 नंबर कह रहा है कि डैश एकमात्र है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती हैं। डैश एकमात्र है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती हैं। तो ऊंचाई एकमात्र है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती हैं। कौन नहीं करती हैं दोस्तों? तो ऊंचाई नहीं करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 74 नंबर कह रहा है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। तो आपको संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपको संपीड़न कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर कह रहा है कि समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपको सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। किस तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोनार तकनीक का। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 76 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विलयन प्रतिक्रिया शामिल है? तो अनुदैर्घ्य तरंग में है। किस में है दोस्तों? तो अनुदैर्घ्य तरंग में। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 77 नंबर कह रहा है कि यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य होगी। तो उसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो आपको 2L होगी। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 78 नंबर कह रहा है कि तरंग का आयाम डैश होता है। तरंग का आयाम डैश होता है। तो माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 79 नंबर कह रहा है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो आपको टोन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।